हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम लेकर के आ चुके हैं दोस्तों आपके लिए मॉक टेस्ट। जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी और जीएस का मॉक टेस्ट लेकर के आते हैं प्रैक्टिस सेट जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके पहले हमने 18 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं दोस्तों हिंदी के और जीएस के भी। अगर आपने नहीं देखा है क्योंकि आपके पेपर लगे तो आपको चाहिए जल्दी से रिवीजन करने के लिए दोस्तों, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, जेल वार्डन फायरमैन प्रैक्टिस सेट के नाम से मिल जाएगा। वहां जाकर के आप पूरे मॉक टेस्ट दे सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि जेल वार्डन में हिंदी के 37 क्वेश्चन पूछे आएंगे, तो हम टोटल 37 क्वेश्चन का ही पेपर लेकर के आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, 114 से लेकर के 150 तक जाएगा, यानी आपके कुल 37 क्वेश्चन होंगे। 37 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, उसके बाद आपको बताना है कि आपका कितना स्कोर हो पाया है दोस्तों। ठीक है, कितना स्कोर आप कर पाए हैं ये चीज आपको बताना है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, कुछ बच्चे इधर आओ। कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानिए दोस्तों। कुछ बच्चे, अब देखिए बच्चे कुछ, देखिए वैसे तो कुछ क्या होता है परिमाणवाचक, मगर बच्चों के लिए क्या होगा दोस्तों, इनकी संख्या होगी कुछ। ठीक है, भले ही इनको हम गिन नहीं सक रहे हैं मगर है तो संख्या, बच्चों की क्या होगी संख्या ही तो होगी। बच्चों को नापा या तौला नहीं जा सकता। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, संकेतवाचक होगा, गुणवाचक होगा, परिमाणवाचक होगा या फिर संख्यावाचक। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, हमारा संख्यावाचक। अगर क्वेश्चन में होता अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, तो हम अनिश्चित संख्यावाचक में चले जाते दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। देखिए अगर कुछ पानी लाओ होता तब क्या होता परिमाणवाचक, क्योंकि पानी नापा तौला जा सकता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए वहां पे परिमाणवाचक होगा, जहां पे नाप तौल की बात होगी वहां परिमाणवाचक होगा, वो भी अनिश्चित परिमाणवाचक। कुछ जहां लगेगा वो अनिश्चित होगा दोस्तों। ठीक, मगर यहाँ पे क्या है संख्यावाचक दोस्तों। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी शब्द का वचन क्या है दोस्तों। तो पानी शब्द का वचन क्या है ये आपको बताना दोस्तों। तो ये कैसा है, ये सदा एक वचन ही रहता है, पानी का पानियों नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखना, पानी सदा एक ही वचन रहता है दोस्तों। अगला है, पापी का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों। पापी का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा पापन, पापिन या पापनी या फिर पापिया दोस्तों। क्या हो जाएगा पापिन दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए अगला है, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो। क्या है कि गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है दोस्तों। तो इसका कौन सा कारक होगा इसमें, देखिए यहां पर क्या होता है दोस्तों, करण कारक। देखिए क्या आया, तो कर्ता ने कर्म को, आपको लग रहा होगा कर्म होगा दोस्तों। ठीक है, करण के लिए है ना, तो ये चीजें होती, मगर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा संप्रदान कारक होगा। कौन सा होगा संप्रदान कारक। ठीक दोस्तों, के लिए, देखिए संप्रदान के लिए, तो के निमित्त भी इसी में आता है दोस्तों। ठीक है, और वैसे भी जहां पर हम किसी चीज को किसी को देते हैं दोस्तों उससे वापस न लें, वहां पे आपका संप्रदान कारक ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है दोस्तों। किसमें सकर्मक क्रिया नहीं, यानी कि किसमें क्या है अकर्मक क्रिया है दोस्तों। तो इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जहां पर कर्म नहीं होगा वही सकर्मक नहीं होगी दोस्तों। देखिए इसमें देखते हैं, मोहन क्या है दोस्तों करता है, हंसना, हंसता क्या है दोस्तों, ये कर्म है। ठीक दोस्तों, सॉरी ये क्या है क्रिया है, हंसना क्या है क्रिया, मगर यहाँ पे कर्म नहीं है, तो यही हमारा सही ऑप्शन होगा, यही क्या है अकर्मक है दोस्तों। ठीक है, देखिए सुधीर कार चलाता है, इसमें कार क्या है दोस्तों कर्म है। पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो चोर क्या है दोस्तों कर्म है। राम को दवा पिलाओ, तो दवा क्या है दोस्तों। ठीक है, ये क्या होगा कर्म हो गए। तो बाकी तीनों में कर्म है दोस्तों, हमारे ए में नहीं है। वैसे भी हंसना, रोना, ठीक है, सोना, ये सब क्या है अकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थ के अनुसार के कुल भेद है, सही विकल्प का चयन करो दोस्तों। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए अर्थ के अनुसार किसके, अव्यय बोधक, जो संबंध बोधक अव्यय है दोस्तों, इसके 8 भेद है दोस्तों। क्या है, संबंध बोधक अव्यय के कितने हैं, 8 भेद है दोस्तों। ये आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है, छत्रंज्ञा है, ये क्या है दोस्तों, मूल स्वर है, संयुक्त स्वर है, या फिर अनुस्वार है, या फिर संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये संयुक्त स्वर नहीं है दोस्तों। क्यों, क्या है ये संयुक्त व्यंजन है। छत्रंज्ञा और एक श्राव्य होता है दोस्तों, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, जिसमें का और सा से मिलकर क्या बनता है छाछत्री, का और खटकोड़ा वाले खा से, और ता और रा से क्या मिलकर बनता है दोस्तों, त्रा मिलकर बनता है। ये भी याद रखेंगे, जा और इया से क्या मिलेगा दोस्तों, ज्ञा बन जाएगा, और सा और रा से क्या मिलकर बनता है दोस्तों, श्रा बन जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, पहला वाला क्या स्वर रहित होगा दोस्तों। ठीक है सब में। और वहीं पे देखिए अगर बात करते हैं संयुक्त स्वर की दोस्तों, तो कौन से होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए दोस्तों अब यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, ए किससे मिलकर बनता, आ प्लस ई से, ए आई किससे मिलेगा, आ प्लस ए से दोस्तों। ठीक है,
आ प्लस ए से, और ओ किससे मिलेगा आ प्लस ऊ से, और औ किससे मिलेगा आ प्लस ओ से, तो औ बन जाएगा। तो इस तरीके से ये मिल के बनते हैं दोस्तों, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। अनुस्वार के बारे में जानते होंगे दोस्तों। अनुस्वार क्या होता है, अयोगवाह होता है। अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह होते हैं दोस्तों। मूल स्वर कहते हैं आ ई ऊ री, आ ई ऊ और री दोस्तों, ये चार ही है मूल स्वर दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीज हमने बता दी, चारों ऑप्शन हमने डिफाइन कर दिए दोस्तों। चलिए अगला है कजरारे बादलों वाला दिन था दोस्तों। इसमें विशेष क्या होगा ये आपको बताना है दोस्तों। तो विशेष इसमें क्या होगा इसके बारे में आपको बताना। देखिए बादल क्या है दोस्तों, बादल की विशेषता है कजरारे। देखिए जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष होता है। तो बादलों क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या है, विशेष है दोस्तों। अगर यही पूछा विशेषण कौन सा है तो कजरारे दोस्तों, कजरारे, क्योंकि बादल की विशेषता क्या है, कजरारे दोस्तों। तो यहाँ पर ये देखिए कजरारे क्या होगा, विशेषण होगा, ठीक है। और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, विशेष यानी बादलों दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है घोटक का तद्भव रूप क्या होगा। घोटक का तद्भव रूप, देखिए घोटक किसको बोलते हैं, घोटक का तद्भव रूप क्या होगा, घोड़ा हो जाएगा दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी नहीं है। खुदगर्ज, हाजिर जवाब, या तीव्र बुद्धि, या फिर कुशल दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 130 का खुदगर्ज यही नहीं होगा। चलिए अगला दोस्तों है कि दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा। कृपण मतलब होता है क्या दोस्तों, कंजूस। क्या होता है, कंजूस दोस्तों, ठीक है। सॉरी कृपण मीन्स क्या होता है दोस्तों, एकदम कंजूस। तो इसमें विरुद्धार्थी शब्द को चुनना है दोस्तों। कृपण का क्या होगा, तो क्या होता है उदार। जो उदार मतलब दिल का अच्छा हो, तुरंत दे दे पैसे निकाल के। बाकी तंग दिल, कंजूस और उधार ये सब क्या होते हैं दोस्तों, एक कृपण के ही क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए चंगा तो कठौती में गंगा। देखिए आपने सुना होगा, इसमें मुहावरे भर देना दोस्तों। क्या मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। तो मन यहाँ पे आ जाएगा, चंगा हो गया, ठीक, तो कठौती में यहाँ पर गंगा। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल अच्छा बैठ रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अधजल गगरी छलका जाए, इस मुहावरे के लिए वाक्य बताइए। फूटी हुई गगरी में जल टपकना। देखिए जहां पर भी मुहावरे आते हैं उसमें से कोई भी अक्षर उसमें नहीं मिलना चाहिए। देखिए गगरी इसमें आ गया तो ये होगा ही नहीं। आधे जल से गगरी, ये भी बिल्कुल गलत होगा। कम गुड़ वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करना, तो बिल्कुल सही दोस्तों। तो यही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मुहावरे आप ऐसे पहचान सकते हो दोस्तों। कहीं भी अगर मान लिया कह दिया कि आंख का तारा होना, तो दोस्तों कहीं भी ना तो आंख आएगा उसके ऑप्शन में, ना ही तारा आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे समझिएगा कि जो चीज मुहावरे में होता है वैसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब इससे बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो कहीं भी अगर ऑप्शन में हो कि हाथ गंगा में नहाना या फिर हाथ धोना ऐसा कुछ हो तो वो आपको गलत ही बताना है दोस्तों, उससे कुछ अलग भिन्न देखना दोस्तों, ठीक। चलिए अगला है रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं दोस्तों। तो रसोत्पत्ति में दोस्तों आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, अनुभव दोस्तों। चेष्टाएं क्या होती है, जो उसकी किसी चीज को जैसे कि मुंह फुलाना है ना, वो चेष्टाएं हो गई, ठीक दोस्तों। मुंह बनाना, ऐसी चीजें हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला है अल रही, अब अल रही गुलाब में अपत अटीली कटीली डाल। दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा, अन्योक्ति, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका इसमें दोस्तों अन्योक्त अलंकार हो जाएगा, ठीक। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है छंद में छंद का सर्वप्रथम प्रयोग उल्लेख कहाँ मिलता। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक चीज हम बता दें दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो छंद का सबसे पहले उल्लेख पिंगल मुनि द्वारा किया गया था दोस्तों, ठीक है। कहाँ, पिंगल शास्त्र में दोस्तों, ठीक है। तो इसका आप लोग ये भी याद रख लेंगे। और देखिए इसके बाद दोस्तों आपको पता है कि सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला था, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ही क्या किया गया था, छंद का प्रयोग किया गया था दोस्तों, और सबसे पहले ऋग्वेद ही लिखा गया है वेदों में दोस्तों। अगला है एक देशी का विलोम शब्द होगा। एक देशी का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, सर्वदेशी। देखिए एक है तो उसका सर्व हो जाएगा सभी देशों के लिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है आवश्यकता से अधिक वृष्टि होने पर उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों। तो कौन सा किया जा सकता है दोस्तों, अतिवृष्टि। देखिए अतिवृष्टि का होता है दोस्तों, आपको पता है बहुत ज्यादा बाढ़, और अनावृष्टि अतिवृष्टि का क्या होता है, विलोम शब्द। तो अनावृष्टि का होता है सूखा जैसा माहौल, ठीक, बहुत ही सूखा हो जाना। चलिए अगला क्वेश्चन है सर, जो कि सरोवर का पर्यायवाची है। यदि सर के प्रथम वर्ण सा के स्थान पर सा कर दिया जाए तो दोस्तों उसका अर्थ क्या होगा दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि अगर सर के स्थान पे सा, देखिए ये सर है, अब इसके स्थान पे हम सा सीटी वाला कर दिया, यानी इस वाले सर का क्या अर्थ होगा, तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, वाण हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना दोस्तों, वार्षिकोत्सव कैसे लिखा जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा,
नासिकोत्सव, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा बी नंबर। चलिए, ग्रीस में कौन सा संधि होगा? गिरधन ईस। क्या होगा दोस्तों? गिरधन ईस। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा? दीर्घ संधि। देखिए, गिरधन ईस क्या हो जाएगा? गिरधन ईस बराबर क्या हो जाएगा? गिरीस दोस्तों। अब देखिए यहां पे गिरी होगा दोस्तों, ये गिरी होगा, तो यहां पे छोटी ई, ठीक है, और बड़ी ई मिलके बड़ी ई का निर्माण, यानी समान स्वर आ रहा है दोस्तों, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? दीर्घ संधि। चलिए अगला है चरण कमल बंदो हरिराई। दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IMP कर लीजिएगा दोस्तों, इसमें कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। यहां पे किसी चीज को रूप ही दे दिया गया दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए अतिशयोक्त में क्या होता है दोस्तों? ठीक, देखिए उपमा में क्या होता है? तुलना कर दी जाती है। श्लेष में क्या होता है? एक ही शब्द से कई सारे अर्थ निकल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, रिक्त स्थान भरना है दोस्तों। चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत में से किसी एक को चुनना होता है, किसमें से दोस्तों? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 136 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा बी नंबर। देखिए चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत प्रत्याशियों में से किसी एक को चुनना होता है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में से एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है दोस्तों? देखिए विद्यालय में उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है दोस्तों, तो उप प्रधानाचार्य में क्या है दोस्तों? उप, तो उप किस कोटि का प्रत्यय है दोस्तों? किस कोटि का उपसर्ग है दोस्तों? तो उप किसका है? तत्सम उपसर्ग है, विदेशी उपसर्ग है, या फिर तद्भव है, या फिर देशज है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? तत्सम होता है दोस्तों, ठीक है। किसका है? ये संस्कृत भाषा का शब्द होता है उप दोस्तों, ठीक, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करो, वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। देखिए वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल सही है। वह दंड देने योग्य है दोस्तों, वह दंड के योग्य है, दंड देने नहीं दोस्तों, ठीक है, तो ये आपका यही क्या है दोस्तों? गलत है दोस्तों। वह सोमवार को आएगा, बिल्कुल सही, उसकी कमीज नहीं है, तो बिल्कुल सही दोस्तों, तो हमारा यही बी ऑप्शन का है, बिल्कुल गलत है। अगला है, गोबर गणेश में कौन सा समास है दोस्तों? गोबर गणेश में दोस्तों, ठीक है, गोबर गणेश में कौन सा समास दोस्तों? कई बार पूछा गया, क्या होगा? करण तत्पुरुष दोस्तों। गोबर से बना गणेश ना दोस्तों, गोबर से गणेश है ना, तो करण से, गोबर से बना गणेश दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अति उपसर्ग लगा? देखिए जहां पर भी आ के बाद आधा ता आता दोस्तों, उसमें अति ही होता है दोस्तों। तो हमारा देखिए अति उत्तम में क्या हो जाएगा? अति धन उत्तम, तो हमारा इसी में क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और ये क्या होगा हमारा? यण संधि। देखिए अंतर्यामी का अंतः होगा दोस्तों, अध्यापक में क्या? अधिधन अधि होगा, ठीक है दोस्तों। अभ्युदय में क्या होगा? अभि होगा उपसर्ग, तो हर एक चीज के बारे में हमने बता दिया दोस्तों। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत आती है दोस्तों? तो कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती दोस्तों? ये बिल्कुल सही है। देखिए कन्नौजी, बांगरू, अवधि दोस्तों, ठीक, अवधि क्या है? पूर्वी हिंदी दोस्तों, और ये क्या है दोस्तों? दोनों पश्चिमी हिंदी दोस्तों, ठीक है। मगर तेलुगु जो है आपकी साउथ इंडियन भाषा है दोस्तों, ठीक है, तेलंगाना के आसपास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 42 से 146 तक दोस्तों आपको क्या करना है? गद्यांश को पढ़ना है, इसके हम आंसर करेंगे दोस्तों, ठीक। इनको हम पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं दोस्तों बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग देखते रहेगा, धीरे धीरे करते हैं, हम सीधा इसके आंसर करेंगे दोस्तों, ठीक। सीधा क्या करेंगे? इसके हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए दोस्तों, आप इसे बैक करके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, मनुष्यों की इच्छाओं को अनंत क्यों कहा जाता है दोस्तों? मनुष्यों की इच्छाओं को अनंत हम क्यों कहते हैं, इसके बारे में बताना दोस्तों। उसमें अनेक प्रकार की इच्छाएं, लालसाएं उठती हैं, या मनुष्य की एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म लेती है, या फिर मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, या फिर मनुष्य एक स्वार्थी जीव है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? मनुष्य एक क्या है? स्वार्थी जीव है दोस्तों। सॉरी एक मिनट, ये गलत हो गया दोस्तों, ये सही होगा हमारा। मनुष्य की एक इच्छा पूरी होती है, क्या होता है? दूसरी इच्छा जन्म लेती है, इसीलिए क्या कहते हैं? इच्छाएं अनंत होती हैं। चलिए अगला है, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार वे कौन से दुर्गुण हैं जिसमें मनुष्य के जीवन का सुख चैन छीन लिया? प्रदर्शन की लालसा, इच्छाओं की अनंतता, गला काट प्रतियोगिता, या ईर्ष्या की भावना दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सभी के सभी क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है, तो हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, कि सभी चीजें क्या है? एकदम राइट है। चलिए अगला है, काल्पनिक जीवन से में वास्तविक जीवन का क्या आधार है? मतलब आधार क्या है दोस्तों, ये बताना है, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर, बचपन की कहानियां दोस्तों। चलिए अगला है, काल्पनिक कहानियों का राक्षस रानी का अपहरण क्यों करता है दोस्तों? देखिए इसका आपको छांट के देना आंसर, आप जाएंगे ऊपर तो आपको इसके आंसर सभी सारे मिल जाएंगे दोस्तों। क्यों करता है दोस्तों? क्योंकि वह अत्यंत सुंदर थी दोस्तों, रानी क्या थी? बहुत ज्यादा सुंदर थी, इसीलिए राक्षस उसका अपहरण कर लेता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, वास्तविक जीवन काल्पनिक जगत से भिन्न क्यों माना जाता है दोस्तों?
क्यों माना जाता है भिन्न? कि वास्तविक जीवन से काल्पनिक जीवन भिन्न होता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि काल्पनिक जगत में कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ता दोस्तों, ठीक है, लेकिन वास्तविक जीवन में कठिनाइयों का सामना बहुत ही अच्छे से करना पड़ता है दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला जी की नहीं है दोस्तों? अनामिका, नए पत्ते, आराधना और वीरांगना। दोस्तों आपको पता है ये तीनों है दोस्तों, मगर वीरांगना इनकी नहीं है। किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल जी की है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, शिवा बावनी, बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि शिवा बावनी किसकी रचना है दोस्तों? किसकी है? पद्माकर, केशव, भूषण या जगनीक? तो दोस्तों किसकी है? भूषण दास की दोस्तों, भूषण जी की। चलिए अगला है जयद्रथ वध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि जयद्रथ वध किसके दोस्तों? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर मैथिली शरण गुप्त जी की दोस्तों। तो किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की दोस्तों, बिल्कुल आप सही आंसर है दोस्तों। अब देखिए इन्हीं की क्या है दोस्तों? भारत भारती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारत भारती इन्हीं की रचना है, और साकेत भी इन्हीं की ही रचना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो और याद रख लेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है दोस्तों। महादेवी वर्मा क्या बोलते हैं दोस्तों? देखिए आपको बताना है कि महादेवी वर्मा को और किस नाम से जानते हैं, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए 3 रुपैया दोस्तों, ये किसके, इसके रचनाकार कौन है? तो आपको बता दें किसकी है दोस्तों, ये हरिवंश राय बच्चन जी की। और दोस्तों आपको बता दें कि हम आपके लिए करंट अफेयर की क्लास ला रहे हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट पे जाना है, और वहां पे आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर दोस्तों, केवल और केवल उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर दोस्तों, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर जाएंगे, वहां से मिल जाएंगे। और दोस्तों हमने टॉपिक वाइज हिंदी का मॉक टेस्ट करवाएं, आप इन पे जाइए, हर एक चैप्टर का अलग अलग मॉक टेस्ट है दोस्तों, उसमें हम टॉप 30 या टॉप 50 क्वेश्चंस अटेंड किए दोस्तों, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा देखिए ये आपका प्रैक्टिस सेट वाला हो जाएगा, यहाँ पे जाइए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे दोस्तों, जितने भी करवाएं। 19 चल रहा है दोस्तों, इसके पहले 18 मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा हिंदी के मैराथन वीडियो यहाँ मिल जाएंगे, आप यहाँ पे जाइए, या फिर संपूर्ण हिंदी वाले वीडियो जा सकते हैं, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। और देखिए सबसे अच्छी चीज आपको बताएं दोस्तों कि हमने यूपी स्पेशल की क्लासेस चलाई दोस्तों, ठीक है, यूपी स्पेशल की, वो आप जरूर अटेंड करिएगा अगर आपका पेपर लगा है दोस्तों। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों, और शाम को आपकी करंट अफेयर की क्लास भी होने वाली है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।